अपने जीवन के प्रतिदिन का क्या आप आनंद उठाना चाहते हैं? यही तो आज हम आपको सिखाने के लिए प्रस्तुत हैं। समीक्षा का शुद्ध रीति से सामना करने की आदत डालने के बारे में आज हम बातें करेंगे। जीवन में अवश्य कोई न कोई होगा जो हमारी समीक्षा करना चाहेगा। प्रभु का धन्यवाद, चलते चलते राह में कुछ बाधाएं मिलती है, मगर समीक्षा पीड़ादायक है और कोई नहीं चाहता। मगर उसे संभालने का सही तरीका हमें सीखना चाहिए ताकि वो हमारा आनंद ना चुरा सके। आप आराम से बैठकर एक महत्वपूर्ण पाठ आज क्यों नहीं सीख लेते कि समीक्षा की अच्छी प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए। यदि भयभीत है तो कोई जान ना पाए। यदि लगे कि आत्मविश्वास नहीं है तो किसी को पता ना लगने दे। जब आपको लगे कि आप गलत हैं तो भी आप सही कर्म कर सकते हैं, और जो भी करें शैतान को कभी यह न जानने दे कि आप भयभीत हैं, क्योंकि वो खुश होता है। यदि हम थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बढ़ा लें और यदि आप कहें, हाँ प्रभु की स्तुति हो, उसने आज मुझे हिलाकर रख दिया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, देखिए बस यही बात है। आप बाहर जाते हैं और सोचते हैं बात बन गई, ये तो अच्छी बात हुई, मगर होता क्या है जब आप भूल कर बैठे। यदि आपने मुझे सुना है, ये कहती हुई सुना होगा कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके विरुद्ध आने वाली हैं। ये सोचने का कोई मतलब ही नहीं कि जब कोई विरोध ना हो तभी आपको ऐसा लगेगा और आप ऐसा करने वाले हैं। क्या होगा यदि कोई आपकी समीक्षा करे, आपको सुधारे तो? यदि कोई आपसे तेज निकल जाए, काम अच्छा करे या सुंदर लगे तो? काम में जिस पदोन्नति के भरोसे आप थे वो किसी और को मिल जाए तो क्या होगा? अगर अस्वीकार किए जाएं, कोई अगर पार्टी दे और केवल आप ही नियंत्रित ना किए जाए तो विशेषकर तभी आपको कहना चाहिए, धन्य हो प्रभु, मैं लज्जित नहीं हूं कि आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मुझे तो जाने की जरूरत नहीं थी। आपने मुझ पर कृपा की क्योंकि ये तो सबसे बुरी पार्टी होने वाली थी। यदि हमें पता हो कि हम यीशु में कौन है और कोई हमें सुधारे तो हम इसे प्रार्थना में प्रभु के पास ले जा सकते हैं। यदि वे सही है तो हम निगल लेंगे, नहीं तो उसे झटक देंगे। और यदि कोई हमसे ज्यादा अच्छा लगे या उसके पास हमसे अधिक समृद्धि हो तो हम कहेंगे, प्रभु मैं उनके लिए सुखी हूं, मैं उनकी पंक्ति में हूं। आपको खुश होना चाहिए जब सामने वाले को उन्नति मिले, क्योंकि जब उनका एक कदम ऊपर उठता है आप भी एक कदम उठते हैं। आत्मविश्वास होना चाहिए। नीति वचन 3:26 कहता है, क्योंकि यहोवा तेरा विश्वास है, दृढ़ और ठोस, और वो तेरे पांव को कभी फंदे में या छुपी विपत्ति में फंसने ना देगा। दुर्बल या काल्पनिक विश्वास के लक्षण हैं, पहला दुविधाग्रस्त होना, किसी बात में निश्चय न कर पाना। आप निर्णय कर लेते हैं फिर बदल देते हैं, आप निर्णय कर लेते हैं फिर बदल देते हैं। आप निर्णय करते हैं और जैसे ही किसी को अपना निर्णय बताते हैं और उनकी दृष्टि में समर्थन नहीं होता तो आप फिर उसे बदल देते हैं। हम सदा इस ताक में रहते कि कोई हमसे कहे कि ये ठीक है, इसलिए मैंने समर्थन की लत पर वो पुस्तक लिखी। आपको प्रभु की बात जोहनी चाहिए अपनी भलाई जाने के लिए, अपने दोस्तों की नहीं कि वे मुस्कुराते हैं या नहीं, या प्रोत्साहित करते हैं या नहीं। सुनिए, यदि अपनी बाल कटाई आपको अच्छी लगती तो रहने दीजिए। यदि देखकर कोई ना मुस्कुराए, सिर और बाल दोनों आपके हैं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। और यदि हमने नई वेशभूषा करवा ली, फिर दफ्तर गए, किसी ने हमें देखकर मुस्कुराया नहीं, तो हम लौटकर जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। यीशु, आज मजा आ रहा है। दूसरा लक्षण है अविद्यमान विश्वास का, संकोच का, झिझक का। ऐसे तो हम नहीं करते। मैंने एक निर्णय लिया, मैं यूं ही कर रहा हूं। पास में कोई कहता है मुझे पसंद नहीं, खैर मैं ऐसे ही कर रहा हूं। आपको केंद्रित होना है, हम जिद्दी होना नहीं चाहते। यदि कोई दिखा दे कि आप गलती पर हैं तो आप में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि आप पीछे हट जाएं।
मगर आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। आपको सदा किसी से पूछते नहीं रहना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है कि अभिषेक आपको सिखाएगा कि क्या करना चाहिए। आपको कोई कैसे कर्तव्य सिखा सकता है जबकि वे स्वयं नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जिन्हें आत्मविश्वास ना होने किसी बात का निश्चय नहीं, और जब उन्हें उसकी घटी हो तो उनमें हमारा भरोसा रखना कठिन हो जाता है। आप कहेंगे मुझे आत्मविश्वास नहीं है, मैं क्या करूं? आप यूं कह सकते हैं, सबसे पहले कहना छोड़िए आत्मविश्वास नहीं। फिर कभी ऐसा ना कहिए, फिर आप कभी ये ना कहें मैं विश्वासी व्यक्ति नहीं हूं, मैं भीरू हूं, शर्मीला हूं, मैं भयभीत हूं। बाइबल कहती निर्बल कहे कि मैं सबल हूं। जब आपको कोई काम बताया जाता है तो विश्वास रूप से आगे बढ़िए। इससे आप में दूसरों का विश्वास बढ़ेगा और इससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा। मुझे यकीन है कि जब भी मैं जैकी को बताऊं मुझे उसमें विश्वास है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह ऐसे ही कार्य करता है। विश्वास से विश्वास उपजता है, भय से भय उपजता है। आत्मविश्वास की घटी को अपने पर हावी ना होने दें, समस्या की जड़ तक पहुंचे। शायद आपकी समस्या की जड़ यह है कि आपको परमेश्वर का प्रेम कभी ना मिला, या शायद समस्या की जड़ यह है कि आप अपने को स्वीकारे जाने योग्य नहीं समझते, या फिर शायद ये कि आपके अतीत में से कोई लज्जापूर्ण विष आपके जीवन को विस्मय कर रहा है। उसकी जड़ तक पहुंचिए। उस स्त्री की तरह बरतिए जिसके फ्रिज में बदबू है और उसे पता भी नहीं लग रहा है। जानते हम क्या करते हैं? जब पहली बार दुर्गंध आती है फ्रिज से तो हम उसमें कुछ छिड़क देते हैं। आप में से कुछों ने अपने दुर्गंधमय जीवन में जो मिला छिड़क दिया। अब समय आया है कि उसे चीरकर पता लगाया जाए कि समस्या की जड़ कहां है। आमीन। यही मेरे साथ हुआ। मेरी भी यही समस्याएं थी और मैं इस पर दोष देती रही, उस पर दोष देती रही, और ये सारे दुर्गुण मेरे अतीत में थे और मैंने सोचा कि चूंकि मैं उनसे दूर हो गई मेरी समस्याएं भी दूर हो गई, मगर समस्या मुझ में कायम रही। मैं किसी के साथ निभा नहीं सकती थी, हेरा फेरी करती थी और नियंत्रण भी। न शांति, न आनंद, न आत्मविश्वास, और मैं सदा भयभीत रहती। यदि किसी स्त्री के फ्रिज से दुर्गंध आए, कुछ दिनों के बाद परेशान होकर वो उसके सारे पुर्जे खुलवा कर धर देती है और अक्सर फ्रिज के नीचे तक जहां गंदगी निकलने की नाली है देखना पड़ता है और फिर जानना पड़ता है कि वहां गंदगी क्या थी। इसे साफ करने में जान निकल सी जाती थी, मगर पता करना है ना। पता नहीं मशरूम है या ब्रेड के टुकड़े हैं या दूध बिगड़ गया है, पता नहीं क्या है, नहीं जानते। इतना जानते हैं कि वहां कुछ है जो सही नहीं। मेरा सुझाव है पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए इसमें मदद के लिए। क्या खराबी है बता, मगर मुझे भय में जीने से इनकार है। हर चीज से डरते हुए और हर एक से भयभीत होते हुए जीवन में चलने से मुझे इनकार है, और मैं आत्मविश्वास में चलना पसंद करूंगी। यदि आप कहें मुझे आत्मविश्वास नहीं, मैं क्या करूं, तो आप अंतिम काम ये कर सकते हैं कि याद रखिए कि आपके बारे में सदा अच्छी अनुभूति आपको दिलाना किसी और का काम नहीं। मैं दोहराती हूं, हमें सदा हमारे बारे में अच्छी अनुभूति दिलाना किसी और का काम नहीं है। ये किसी और का काम नहीं, हमारा काम है विश्वासपूर्ण रहना। जिनसे आपकी शादी हुई उन्हें आप ये काम नहीं सौंप सकते कि सदा आपको अच्छा एहसास दें। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रबोधन देना चाहिए। मगर आपको एक बात बताऊं, जब दाऊद गोलियत का सामना कर रहा था और कोई उसे प्रोत्साहन नहीं दे रहा था, तो उसने अपने को प्रोत्साहित किया प्रभु में। सबने जानबूझकर दाऊद को निरुत्साह करने की कोशिश की, फिर भी उसने कहा मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो विश्वासपूर्ण था। जब परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए बुलाया, आप शायद जानना नहीं चाहेंगे कितने लोगों ने मुझे निरुत्साह किया। मैंने अपने दोस्त खोए, परिवार वाले हमारे विरुद्ध हो गए, लोगों ने गप्पे हाँकी, बातें बनाई और कहानियां बना डाली। समय कठिन था, किंतु मैंने आस्था रखी क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात की थी। हालेलुया। ये पहली आदत है जो हमें डालनी चाहिए। आप में से कितनों को यकीन है कि हर बात की विश्वासपूर्ण प्रतिक्रिया की आदत आप डाल सकते हैं? विश्वासपूर्ण प्रतिक्रिया की आदत आप डाल लीजिए।
आपकी आवाज विश्वासपूर्ण हो और सूरत भी। ऊपर देखिए, नीचे मत देखिए। साहसी चाल चलिए, मान्यता से चलिए। जब किसी से हाथ मिलाए तो यूं नहीं कि कुछ लोग मरी हुई मछली जैसे लगते हैं, हाथ ठंडे और बिल्कुल निष्प्राण। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो आपका हाथ तोड़ देना चाहते, जैसे कितने तात्पर्य समझ रहे हैं। विश्वासपूर्ण रीति से पेश आइए, मुस्कुराइए, जीवित लगिए, कहिए यकीनन मैं कर सकता हूं। मैं उत्तर तो नहीं जानता मगर पता कर लूंगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है। अगली बात जिसकी आदत डालने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं, और इस अगली आदत को डालने में विश्वास का स्थान होना बहुत ही जरूरी है, इसे संभालने से पहले। और अगली बात है समीक्षाओं का शुद्ध रीति से सामना करने की आदत डालने की। देखा, यहां पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ रहा है। पहली बात, बहुत ही सफल लोग समीक्षा के बिना सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचे, और जितने सफल आप होंगे उतनी ही गोलियां आप पर छूटेंगी। और जो भी सफल लोग हैं उनकी अवश्य आलोचना होगी, और किसी कारण से नहीं तो सिर्फ ईर्ष्या से। वे सहन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो है उनके पास नहीं, उन्हें सहन नहीं इसलिए कि वे जो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं। सो वे इतना ही जानते कि आपकी मीन मेख निकालें, आपकी हालत बुरी करें, समीक्षा करें और घाटी निकालें। परमेश्वर में आप भरोसा रखिए। मत्ती 10 पर जाइए। प्रचार करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मत्ती अध्याय 10 हम पद 7 से शुरू करेंगे। और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए, यीशु स्वयं चेलों को बाहर भेजते हुए आज्ञा दे रहा है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो। अपने पटकों में ना तो सोना और न रुपए और न तांबा रखना। पद 10 देखिए, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यहाँ उसके कहने का तात्पर्य है तुम्हें बाहर जाकर खाने पीने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब परमेश्वर आपको बाहर जाने के लिए बुलाए तो जान लीजिए कि वो आपकी देखभाल करेगा। आपके पास जो नहीं उसकी चिंता ना करे। प्रभु आज्ञा देता है, मूल्य भी देता है। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी यहां रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, अर्थात पाप के फलस्वरूप जो भी संकट आते हैं उनसे मुक्ति। परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। पद 14, और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, स्वागत ना करे, न संदेश सुने, उस घर या नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मेरी बात सुनियो। जब मैं उस मरी हुई जगह से निकली और उन्होंने मुझसे रूखा बर्ताव किया, और वे मानो कह रहे थे कि हम सुन नहीं रहे हैं, हमसे आखिर आपको क्या कहना है। और वो लोग थे धार्मिक अकड़ू। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं एक स्त्री थी और उन्हें ये पसंद नहीं था, वो पसंद नहीं था। गाड़ी चलाते हुए मुझे ये करना था कि बस कुछ दिन ऐसे जब आप ऑफिस से बाहर जाते हैं और चर्च से कभी कभी बाहर निकलते समय भी आपको पता नहीं हम क्यों सोचते रहते कि चर्च में हर कोई शिष्ट हो।
ये सच होता है यदि हर कोई परिपक्व होता, मगर चर्च में तो उलझे हुए और अस्वस्थ लोग हैं और उन्हें वहीं होना चाहिए, वहीं रहना जरूरी है। उन्हें लोगों से मदद पानी है, सो ये न सोचें कि आप चर्च जाने वाले और हर कोई आपको देखकर मुस्कुराएगा, खुश होगा, प्रेम करेगा, आप पर गर्व करेगा, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि सिद्धता के हर स्तर के लोग वहां पर हैं। कम ऑन नाउ। फिर वो कहता है, परंतु ऐसे लोग होंगे जो आपको अस्वीकार करेंगे और जिस नगर में प्रवेश करें, यदि वे आपको ग्रहण ना करें या स्वागत ना करें तो झाड़ डालिए और आगे बढ़िए। इससे ना हार माने, इसे आपको रोकने ना दें, अपनी उमंग को टूटने ना दें, इसलिए कि किसी को आपकी बात अच्छी नहीं लगी या उन्होंने स्वीकार करना ना चाहा, उसे झटक दीजिए और परमेश्वर के अगले संकेत पर ध्यान दीजिए। लूका 19 पर जाइए। प्रभु की महिमा। यदि मेरा वास्तव में अभिषेक होता है तो मैं गीत गाती हूं। ये तो यूं ही मजाक था। ओ जक्कई की ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत से अद्भुत पाठ है उसके बारे में। यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार, और वो धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। अन्य शब्दों में वो छोटा था। अब देखिए, एक छोटी सी बात उसके बारे में है कि वो धनी था, मगर ये दूसरी खामी उसे खाई जाती थी कि वो छोटा था। अब देखिए, इतना छोटा था कि भीड़ के ऊपर से देख ना सकता था। वो शायद बहुत सी चीजें देखने से वंचित था। कौन जाने, छोटा होने के कारण उसमें हीन भावना का विकास हुआ होता, मगर स्पष्ट है कि हुआ नहीं। कुछ लोगों को लंबा अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को नाटा होना अच्छा नहीं लगता, कुछ को बड़े बड़े पैर अच्छे नहीं लगते। मेरी मोटी सी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती थी, कभी नहीं, मुझे उससे घृणा थी। लाख बात की एक बात, जो आपका है वो आपका है। आप उसे नापसंद करना छोड़िए और उसे गले लगाइए। बहुत से लोगों से यदि आप नाटे हैं, इससे यदि आपको कष्ट ना हो तो उन्हें भी नहीं होगा। एक लड़की है जो मेरे आसपास रहती है, उसकी हड्डियों का ढांचा जरा बड़ा है और उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, मगर वो अपनी देखभाल खूब करती है और अच्छी पोशाकें पहनती है। आप इस पर कोई ध्यान नहीं देते और शायद वो चाहे जो कुछ कर ले, उसके आकार में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसके वंश में यदि आप पीछे देखे हो तो उसकी माँ बिल्कुल उसी की तरह बनी है। वो सदा मेरे साथ रहती है और मैं उससे बहुत ही नॉटी हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कहती, उसे कोई कष्ट नहीं होता। वो तो कभी कभी इसका मजाक भी कर लेती है। मैंने एक दिन कुछ खरीदा, उस पर कुछ फूल थे और उसने कहा इससे आपकी खूबसूरती खिल उठती है, मगर यदि मैं ऐसा कुछ पहन लेती तो कुछ फूल काफ़ी ना होते, सारी बगिया ही उठाकर मेरे सर पर धरनी पड़ती। इससे मुझे शांति मिलती है कि यद्यपि उसकी बात किसी और से थोड़ी भिन्न कही जा सकती है, उसे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं। आपके पास जो कुछ है उसे बढ़िया रूप देना ही आपका बढ़िया कर्तव्य बन जाता है। यदि आप अधिकांश लोगों से अधिक लंबे हैं। कुछ सप्ताह पहले मैंने एक लड़की को देखा जो कि 6 फुट 7 इंच की थी। वाकई वो बहुत लंबी थी। ऐसी व्यक्ति को यदि आत्मविश्वास ना हो और ये न जाने कि वो यीशु में कौन है, जैसे ही लोग उसे चिढ़ाने लगे या कुछ बोलने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तो उसे अपने बारे में बुरी अनुभूति होगी। ठीक है, आप देखिए। तो वो छोटा था, कहिए वो छोटा था, नहीं कहिए वो छोटा था। पर 4 तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यह आदमी मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसने अपनी घटी को उसे रोकने नहीं दिया।
अपने पैरों पर खड़ा होकर वो यीशु को नहीं देख सकता था, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। अधिकांशतः लोग ऐसा नहीं करते। मैं कितना छोटा हूं मैं बहुत ही नाटा हूं। काश कि मैं इतना छोटा ना होता। काश मैं लंबा होता। जीवन भर मैं ठग लिया गया क्योंकि मैं नाटा हूं। ऐसा करने से अपने छोटेपन पर आप सबका ध्यान खींचते हैं और अब सब कहते हैं कि आप तो छोटे हैं। आप कह रहे हैं मैं जानता था कि मैं छोटा हूं। हाँ, वन मोर। आप समझ रहे हैं ना, मुझसे परिश्रम ना कराएं। क्या ये सच्चाई नहीं कि हम बोलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और शीघ्र ही हमारी नकल उतार कर कहते हैं कि हम में क्या खराबी है, और हमें फिर पूरा यकीन हो जाता है कि हमें समस्या है। मगर इस आदमी को छोटे होने की परवाह नहीं थी। एक पेड़ ढूंढ निकाला और ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसने फैसला किया मैं यीशु को देखूंगा। तब वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। बहुत ही अच्छा है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं जानती हूं कि इस तरह की मनोदशा यीशु को पसंद है, जो कहे मैं छोड़ूंगा नहीं और मेरे पास जो नहीं है उसकी परवाह नहीं, जितना बढ़िया हो सकता है मैं बन के रहूंगा। यदि कोई यीशु को देख सकता है तो मैं भी देखूंगा। मुझे पेड़ पर चढ़ना भी पड़े, मैं यीशु को अवश्य देखूंगा। आमीन। हालेलुया। और यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आऊंगा रात्रि भोजन के लिए। मुझे तेरी मनोवृत्ति पसंद है, तेरी ज्वाला मुझे पसंद है, तेरा आत्मविश्वास पसंद है, दत्तचित मनोदशा पसंद है। चाहे आज आपको जैसा भी लगे, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप अनोखा जीवन अवश्य पा सकते हैं। डर डर कर मत जिए। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और शांत मन की आत्मा दी है। आप धैर्य के साथ जी सकते हैं, प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। आप इस बात का विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसी कोई चीज नहीं देगा जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे। भय शैतान से आता है, परंतु विश्वास और भरोसा परमेश्वर की ओर से। क्यों न आज आप अपने मन में ठान लें कि इस क्षण से मैं परमेश्वर के संग रहूंगी और जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखूंगी। प्रभु आशीष देंगे।